तो हम जो बात कर रहे थे अभी वो सर्विस स्टाइल्स की कर रहे हैं, जो बैंक्यूट ऑपरेशंस में मुख्तलिफ स्टाइल्स ऑफ सर्विस हैं। तो इस वक्त हम बूफे सर्विस डिस्कस कर रहे हैं। तो बूफे सर्विसेज की जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक काउंटर लगता है, जैसे सेल्फ सर्विस लाइन एक लगती है। उस काउंटर पे मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेनर्स जिसमें मुख्तलिफ़ फूड आइटम्स होते हैं। तो जैसे राइस, मीट, चिकन, व्हाट्सएवर इट इज़, जितनी डिशेस हैं वो उस सर्विस लाइन पे रहती हैं। और फिर वहाँ पे प्लेट्स रहते हैं स्टैक्स में, मतलब तो वहाँ से गेस्ट आता है, प्लेट कैरी करता है। वेरी गुड। तो फिर वहाँ से वो सर्विस लाइन के आगे चलता है, और जो भी चीज़ उसको खाने को पसंद है और जिस क्वांटिटी में वो खाना चाहता है वो उस आइटम को वहाँ से उठाता है, राइट। और उसके बाद वो वहाँ पे एक बैठने का अरेंजमेंट होता है, मतलब कुर्सियाँ, टेबल्स लगे होते हैं, और वो अपना प्लेट लेके किसी भी टेबल के पे बैठता है, कुर्सी पे, और वहाँ पे पानी और बाकी कुछ जो चीज़ें हैं लगी रहती हैं, नैपकिन्स, पानी वानी, ठीक है, टेबल्स पे। तो इस तरीके से वो अपना जो खाना है खाता है। अगर उसको और चाहिए तो वो फिर सर्विस लाइन पे जाके वो चीज़ लेके फिर अपनी सीट पे आ जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट है बूफे सर्विस का, इसको ज़्यादा, इसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो ज़्यादा रहती है कहाँ पे, जहाँ पे नंबर ऑफ़ गेस्ट्स जो हैं काफ़ी लार्ज हैं, जहाँ पे बहुत सारे गेस्ट्स होते हैं। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था कि अगर कोई शादी है फॉर एग्जांपल, और उसमें किसी ने 500 गेस्ट्स को इनवाइट किया है, तो उसको देखना है 500 या 700 अगर उसने इनवाइट किया है, तो वो जो उसको देखना है कि उतनी स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे उतने लोग खाना खा सके। तो उतना बड़ा टेंट देना है। फिर अगर ना ट्रेडिशनल वे में, अगर बूफे सर्विस के बगैर उसको सर्व करेंगे, तो उस चीज़ को फिर उसको ये भी देखना है कि इतने सारे लोग जो आएंगे उनको जो गाड़ियाँ होगी उनकी पार्किंग का अरेंजमेंट भी देखना है, क्योंकि अगर 500 लोग आ रहे हैं या 700 लोग आ रहे हैं तो 200-300 गाड़ियाँ एटलीस्ट जमा हो जाएगी बड़ी फंक्शन में। तो उसमें वो प्रॉब्लम है कि उतनी स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे उतनी गाड़ियाँ एकोमोडेट हो सके। तो कंजेस्टेड जो एरियाज़ होते हैं सिटीज़ में, जहाँ पे बहुत कम स्पेस होती है, तो वहाँ पे ये इशू रहता है कि बाकी लोगों को, जो वहाँ के रहने वाले बाकी लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं किसी की फंक्शन से, क्योंकि वहाँ पे जो लेन्स बाय लेन्स फिर कंजेस्टेड रहती हैं ट्रैफिक की वजह से, तो वो मुश्किल है। फिर एक और डिसएडवांटेज उसकी ये है कि जो लोग वहाँ पे आते हैं, सपोज़ टाइम रखा होता है, कार्ड पे लिखा होता है टाइम 2 बजे, लेकिन कुछ लोग आते हैं टाइम पे 2 बजे, लेकिन कुछ लोग लेट हो जाते हैं, 3 बजे, 3:30, 4 भी आते हैं। तो फिर जो टाइम पे आ गया, उसके टाइम पे आने का भी कोई उसको फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक गेस्ट्स नहीं आएंगे तब तक होस्ट खाना नहीं देता है, मतलब वहाँ पे फिर वो वेट करते हैं। तो ये फिर किसी को काम होता है, कुछ निकलना होता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता है क्योंकि उसको खाने का वेट करना पड़ता है जब बाकी सारे लोग आ जाएंगे। तो ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका सलूशन है बूफे सर्विस में। तो बूफे सर्विस में ये है कि उसमें टाइम स्लैब रखी जाती है। सपोज़ लंच होगा 1 to 4,
या 1 to 3 या 1 to 4, मतलब ऐसे रहता है। तो 1 से 4 तक अगर वो 500 गेस्ट्स इनवाइटेड हैं, 500 में से कुछ 1 बजे आएंगे, कुछ 1:30 बजे आएंगे, कुछ 1:45 आएंगे, कुछ 2 आएंगे, कुछ 2:15 आएंगे। तो उससे क्या होगा, जो गेस्ट्स आएंगे वो खाना खा के चले जाएंगे। तो होस्ट को ये प्रॉब्लम नहीं है उसमें कि उसको स्पेस कंसीडर करनी है उतने सारे लोगों के लिए एट अ टाइम, बिकॉज उसमें कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, तो ये सिलसिला रहेगा जब तक पूरे गेस्ट्स खाना खा के जाएंगे। और उसमें क्या होगा, दूसरी एडवांटेज है, कार पार्किंग भी नहीं उतनी ढूंढनी है, जो गेस्ट आएगा साथ साथ चला जाएगा, और पार्किंग की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एट अ टाइम सारी गाड़ियाँ जमा नहीं हो जाएंगी वहाँ पे। तीसरा चीज़ ये है कि सपोज़ कोई 1 बजे आ गया, उसको मे बी 2 बजे फिर काम है कुछ ज़रूरी, वो 1 बजे आके अपना खाना खा के चला जाएगा। उसको ये नहीं है कि अब मुझे वेट करना है कि पता नहीं वहाँ पे खाना कब देंगे। तो ये वुछान अक्सर यम साथ कुछ जाए खानदर आसान, देन दे आर कॉलिंग ईच अदर, किसी रिलेटिव को फ़ोन करते हैं अत कर हस दिन बात। तो क्योंकि पूरा क्लियर नहीं होता है उनको कि कब मील सर्व किए जाएंगे, तो ये जो इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व होते हैं बूफे सर्विस में। एक और चीज़ है जो आपने देखा होगा अक्सर, जैसे कि काफ़ी वेस्टेज होती है, जैसे ट्रेडिशनल वे में सर्व करते हैं, फिर कुछ बचता है, बहुत सारा लेफ्ट ओवर रहता है, त्रामिन मज तो वारिया बत आसान इथे पठन, फिर वो फेंका जाता है। तो क्योंकि पता नहीं है, सपोज वाजा लगाता है, परोसता है राइस, उसमें उसको नहीं पता है कि कौन कितना खाएगा, तो कुछ लोग कम खाते हैं कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें ये वेस्टेज हो जाती है। लेकिन बूफे सर्विस की एडवांटेज ये है कि हर कोई सर्विस लाइन पे जाके खुद ही उठाता है, और जिससे जितना पता है वो जितना खा पाएगा वैसा ही वो उठाएगा, और उसमें वेस्टेज भी नहीं होती है। तो ये एडवांटेजेस हैं किसमें, बूफे सर्विसेज में। तो उसके बाद हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जो इंग्लिश स्टाइल है, जिसे फैमिली स्टाइल सर्विस कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि किचन में जो प्लेट्स या बाउल्स हैं फूड के, वो किचन में भरे जाते हैं और गेस्ट्स तक वो फिर पहुंचाए जाते हैं। जो गेस्ट टेबल पे, मतलब गेस्ट इज सीटेड, एंड इन इंग्लिश स्टाइल उसे फैमिली स्टाइल भी कहते हैं, फिर उसको वहाँ खाना लिया जाता है। तो बूफे सर्विस और यहाँ पे आपने ये फ़र्क देखी कि बूफे सर्विस में खुद गेस्ट जाता है सर्विस लाइन पे और वहाँ से सेल्फ सर्विस करके अपना खाना लेता है अपने लिए। लेकिन फैमिली स्टाइल में ये होता है कि गेस्ट सीटेड रहता है टेबल पे, मतलब चेयर पे, और वहाँ तक उसको खाना लेके जाते हैं। वो खाना किचन से भर के आता है। गॉट इट? तो ये तो ज़्यादातर आप देखते हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर यही फैमिली स्टाइल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे खाना किचन में बाउल उसमें भरा जाता है, तो फिर टेबल तक लिया जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंच सर्विस की। फ्रेंच सर्विस में ये होता है कि इसमें जो मील्स होते हैं वो टेबल साइड, मतलब गेस्ट के नज़दीक ही वो प्रिपेयर किए जाते हैं। सर्विस स्टाफ उसको गेस्ट के नज़दीक ही प्रिपेयर करते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, बारब्यूक्स होते हैं, ओपन एयर बारब्यूक्स,
वो बनाते हैं वो, और गेस्ट को भी नज़र होती है उस पर जब वो बनाया जाता है, तो फिर उसको वहीं पे वो सर्व भी की जाती है। सो दैट इज़ फ्रेंच सर्विस। या वो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि सलाद्स हैं, बाकी सारी चीज़ें वो प्रिपेयर करते हैं, तो गेस्ट की नज़र में होता है वो, और उसके बाद उसको उस चीज़ को सर्व किया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटर सर्विस की। प्लेटर सर्विस में क्या होता है, ये जो फूड है किचन में बनता है, और सर्विस स्टाफ जो है ये वहीं पे, सपोज जैसे आप आजकल आप देखते हैं, आजकल बहुत सारी जगह त्रामियों के बदले प्लेट्स का यूज़ होता है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, है ना। पेंडेमिक की वजह से आजकल वाजवान भी बहुत सारी जगह प्लेट्स में ही सर्व होता है। जैसे त्रामी में होता था, फिर 4 लोग बैठते थे, आजकल छोटे इंडिविजुअल प्लेट्स होते हैं, एक एक प्लेट एक एक को सर्व किया जाता है। तो उस तरीके से प्लेटर सर्विस होती है होटल्स में। सपोज गेस्ट बैठता है अपने चेयर पे टेबल के पास, तो फिर वहाँ पे वो ऑर्डर प्लेस करता है। वो जैसे वो मेन्यू होता है कंबाइंड, सपोज वो पता होता है कि प्लेट में क्या क्या होगा इस चीज़ को, तो वहाँ से ही प्लेट भर के आता है उसको सामने, और उसको वो प्लेटर सर्विस कहलाती है, राइट। तो ये होते हैं कुछ टाइप्स के सर्विस स्टाइल्स जो बैंक्वेट ऑपरेशंस में आते हैं। तो आपने अब जैसे बटलर सर्विस में आपने देखा कि रूम सर्विस होती है, या बटलर सर्विस में ये भी होता है कि कुछ गेस्ट्स कभी लॉबी में होते हैं खड़े, मतलब खड़े होते हैं गेस्ट्स। वेरी ऑफन जो पार्टीज़ होते हैं, जैसे कि कुछ बर्थडे पार्टीज़ या कुछ और ऐसी पार्टीज़ होते हैं जहाँ पे गेस्ट्स कुछ सेलिब्रेट करते होते हैं लॉबी में, तो खड़े होते हैं वो उस टाइम। तो फिर वहाँ पे उनको बीच बीच में कोई जूस सर्व होता है, कोई स्नैक सर्व होते हैं, तो वो बटलर जो होता है वो बीच बीच में उनके बीच में चलता है कुछ लेके, और जिससे जो चाहिए वो उस चीज़ को कंज्यूम करता है। तो ये भी होता है बटलर सर्विस में। You got it? So this way now you have the basic idea of various service styles. क्योंकि फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में आम तौर पर ये सर्विसेज बहुत कॉमन है जिनका हमने अभी जिक्र किया। तो उसके अलावा जब हम अभी बूफे सर्विस की बात कर रहे थे, तो उसमें एक होता है जहाँ पे जो सर्विस लाइन होती है, ये काउंटर होता है, वहाँ पे आमतौर पे वो कंट्रोल्ड भी होता है। मतलब वहाँ पे आदमी पीछे, कंटेनर के पीछे आदमी खड़ा होता है। सपोज राइस कंटेनर है तो वहाँ पे आदमी होगा, मतलब सर्विस पर्सनेल होगा, तो वो गेस्ट वहाँ से जब चलेगा तो वो उसको डालेगा। या दूसरा कंटेनर है उसमें चिकन है या कोई और वैरायटी है, मीट है, मिन्स्ड मीट है, तो वहाँ पे भी सर्विस पर्सनल होगा तो वो उसको डालेगा खुद। तो दूसरा किस्म का बूफे अरेंजमेंट ये होता है कि वहाँ पे एज सच कोई नहीं होता है पीछे। हाँ होता है, वो खाली इसको देखने के लिए कि कभी कंटेनर में चेंज करना है, रिप्लेस मत करना है। अगर कंटेनर में क्वांटिटी कम हो गई तो वो रिप्लेस करते हैं उसके लिए, लेकिन बाकी गेस्ट खुद ही डालता है वहाँ पे। वो उसको डालने के लिए दूसरा आदमी नहीं होता है, वो खुद ही उठाता है, अपने प्लेट में डालता है जैसे चाहिए उसको। तो वो बूफे सर्विस में अलग अलग टाइप्स होते हैं, राइट? Yes, sir. So you have been able to understand it properly? Yes, sir. If you have any confusion due to some poor connectivity, जहाँ पे आपने पूरी तरह से नहीं सुना, तो it is open for discussion. You can tell me, you can ask.